पर्सोनल पॉलिसी क्या है? पर्सोनल पॉलिसीज कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर की मदद करती हैं कंसिस्टेंट और फेयर डिसीजन लेने में एम्प्लॉय से रिलेटेड। जैसे आपके पास एम्प्लॉय आया कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, तो आप छुट्टी देने के लिए गाइडलाइंस मतलब पर्सोनल पॉलिसीज के हिसाब से रूल्स फॉलो करेंगे कि किस किस रीजंस पे आपको छुट्टी देना है, किस किस रीजंस पे छुट्टी नहीं देना है। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और एचआर डिसीजन लेने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और एचआर डिसीजन लेने में मदद करता है। इससे हम यूनिफॉर्मिटी और फेयरनेस इंश्योर कर पाते हैं। कैसे? कि जब सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं तो हम सारे एम्प्लॉयज़ के लिए सेम डिसीजन ले पाते हैं। प्रोवाइड डायरेक्शन टू मैनेजर्स। जो ये पर्सोनल पॉलिसीज़ हैं, ये एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देती है कि उनको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो पर्सोनल पॉलिसीज़ प्री डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है जो एस्टेब्लिश किया जाता है एचआर डिसीजंस को गाइड करने के लिए और एचआर एक्शंस को गाइड करने के लिए कि एचआर को क्या डिसीजन लेना है, कब, कैसे और क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हम आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सोनल पॉलिसीज। पर्सोनल पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? आप खुद को एक बार एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि पर्सोनल पॉलिसी से क्या क्या फायदे होंगे। पहला, इंश्योर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी। हम सारे एम्प्लॉयज़ पे सेम रूल अप्लाई कर पाएंगे। इससे हम किसी भी तरह के बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन से बच पाएंगे। दूसरा, हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद कर पाएंगे। कैसे? जब हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर पाएंगे। कैसे? कि एम्प्लॉयज़ को छुट्टी चाहिए लेकिन अभी हमारा कोई मेजर ऑर्डर कंप्लीट करना है, तो हम एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे कि इस वीक उनको छुट्टी नहीं मिल सकती ताकि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस। जो एचआर पॉलिसीज है वो क्विक डिसीजन लेने में मदद करती है क्योंकि उसमें सब चीज़ पहले से प्री डिफाइंड होती है। चौथा, इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब इससे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ेगा? इससे ऐसे होगा कि जो पर्सोनल पॉलिसीज है वो पहले से प्री डिफाइंड रहती है, सबको पता है। एम्प्लॉयज़ को भी पहले से पता है कि उनको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसीलिए उनको भी ट्रस्ट रहता है कि ऐसा नहीं होगा कि मेरे को नहीं मिलेगी और दूसरे को मिल जाएगी। सबके लिए एक बराबर ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज रहती हैं। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। पर्सोनल पॉलिसीज के होने से लड़ाइयाँ भी कम होती है क्योंकि सबको पहले से पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इंश्योर लीगल कंप्लाइंसेस। जो एचआर पॉलिसीज़ है वो लेबर लॉ और रेगुलेशंस के हिसाब से बनाई जाती हैं। इन्हेंस इफ़िशियंसी। अगर हमारा हमारी कंपनी में सारे लोग अच्छे से काम करेंगे, मोटिवेट रहेंगे, तो हम हमारी कंपनी अपने आप ग्रो करेगी, हमारे सारे काम एफिशिएंटली और टाइम पे कंप्लीट होंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। अब आते हैं नीड फॉर पर्सोनल पॉलिसी। पर्सोनल पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? अभी हमने पढ़ा कि पर्सोनल पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या। इससे हमको क्या समझ में आता है कि पर्सोनल पॉलिसीज क्यों ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो पहले, क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग। पर्सोनल पॉलिसीज हमको डिसीजन लेने में मदद करती है। हमको शुरू से सब कुछ नहीं सोचना पड़ता, हम पॉलिसी को देखते हैं और उसके साथ में डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट। हम सबके साथ एक सा व्यवहार कर पाते हैं पर्सोनल पॉलिसीज की मदद से। इससे बायसनेस या फेवरेटिज्म नहीं होता। तीसरा है एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉय भी वैल्यूड और कॉन्फिडेंट महसूस कर पाता है पर्सोनल पॉलिसीज की हेल्प से। बेसिस फॉर एचआर फंक्शन। जो पर्सोनल पॉलिसीज है वो हमको एक तरह का बेस प्रोवाइड करती है हमारे एचआर फंक्शंस के लिए, जैसे रिक्रूटमेंट,
तो किसको रिक्रूट करना है, किसको नहीं करना है, प्रमोशन किस तरीके से एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन होगा, क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस है, कंपनसेशन का क्या सिस्टम है, वो सब प्री डिफाइंड रहता है। तो ट्रांसपेरेंसी रहती है और एक बेस रहता है कि इस बेसिस में हम ये डिसीजन ले रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन, जब सारी चीज़ें क्लियरली पॉलिसीज में मेंशन रहती है तो लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता। पहले से मेंशन है कि अगर एम्प्लॉय ने ये गलती की तो उसके साथ ये होगा, तो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट का चांस ही नहीं होता। लड़ाई होती है लेकिन कम होती है। लीगल प्रोटेक्शन, अगर हमारी एचआर पॉलिसी सारे लीगल कंप्लाइंसेस को फुलफिल कर रही है तो हम आसानी से किसी भी लीगल इशू से बच सकते हैं अपनी पॉलिसीज दिखा के, क्योंकि वो रिटर्न रिकॉर्ड प्री डिफाइंड रहती है कि हमारी पॉलिसीज तो ये कहती हैं कि ये फॉलो होना चाहिए, ये नहीं फॉलो हुआ तो इसमें एम्प्लॉय की गलती है, कंपनी की नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, अगर सब रूल्स और सिस्टम पहले से सेट रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन आराम से स्मूथली बिना किसी केओस के फंक्शन कर पाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सोनल पॉलिसी, पर्सोनल पॉलिसीज के प्रिंसिपल क्या होते हैं? पहला, क्लैरिटी, जो पर्सोनल पॉलिसी है वो इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब सिंपल उसमें लिखी होनी चाहिए कि कोई भी आसानी से समझ पाए। दूसरा, कंसिस्टेंसी, जो पर्सोनल पॉलिसीज हैं वो यूनिफॉर्मली पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग पॉलिसी, दूसरे एम्प्लॉय के लिए अलग पॉलिसी, वो यूनिफॉर्मली सबके लिए एक सी होनी चाहिए। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, जो पर्सोनल पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में कंसिस्ट करता है, तो जो हमारी पॉलिसीज है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहनी चाहिए, और जो करंट मार्केट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे अभी एआई का डिसरप्शन आया है, तो अभी की जो हमारी पॉलिसीज है वो एआई फ्रेंडली होनी चाहिए कि वो एआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। उसके बाद है फेयरनेस, सारे एम्प्लॉयज़ को बराबर चांस मिलना चाहिए। स्टेबिलिटी, जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम रोज़ नया रूल ला रहे हैं, वो स्टेबल होना चाहिए। फिर है कंप्लायंस, जो एचआर पॉलिसीज़ हैं उसको सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस अपने अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए। सातवां है पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय को एसेट की तरह ट्रीट होना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है वो हमारी कंपनी का सबसे वैल्यूबल एसेट है। तो जो भी उसके इनपुट्स हैं, वो क्या चाहता है, वो किस में खुश है, वो भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि एम्प्लॉय की क्या डिमांड है। आठवां है ट्रांसपेरेंसी, जो भी पर्सोनल पॉलिसीज है वो क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली सबको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ऐसे क्लॉज है जो एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है। सबको ओपनली और क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या है पॉलिसी में, क्या नहीं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सोनल पॉलिसीज। पर्सोनल पॉलिसीज को हम अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। पहला है सोल्स के बेसिस में। सोल्स के बेसिस में कैसे? पहले ओरिजिनेटेड पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसीज टॉप लेवल खुद बना रहा है वो होती है ओरिजिनेटेड पॉलिसीज। अपील्ड पॉलिसी, जो एम्प्लॉय अपील करता है कि हमें ये पॉलिसी चाहिए या इस समस्या का हल चाहिए, वो होती है अपील्ड पॉलिसी। और तीसरा है इम्पोज्ड पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट या कोई एक्सटर्नल बॉडीज के द्वारा इम्पोज की हुई, मतलब थोप दी गई हुई पॉलिसीज। फिर आता है बेस्ड ऑन लेवल, लेवल के हिसाब से पर्सोनल पॉलिसीज। कैसे? बेसिक पॉलिसी, जैसे कि एम्प्लॉय का वेलफेयर होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जो जनरल वो रहती है। फिर होता है जनरल पॉलिसीज, जो
सबके लिए अप्लाई होती है, चाहे वो लोअर लेवल से टॉप लेवल तक हर एम्प्लॉय के लिए वो पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। वो होती है जनरल पॉलिसी। और स्पेसिफिक पॉलिसी स्पेसिफिक एरियाज के लिए बनाई जाती है। जैसे स्पेसिफिक पॉलिसी के अंदर आएगा लीव से रिलेटेड पॉलिसी, प्रमोशन से रिलेटेड पॉलिसी, कंपनसेशन बेनिफिट से रिलेटेड पॉलिसी, कि उस कंडीशन में क्या डिसीजन लिया जाएगा या कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है। फिर हम एचआर पॉलिसी को बांटते हैं एचआर फंक्शन के बेसिस में। जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी, मतलब रिक्रूटमेंट के लिए हम क्या प्रोसीजर और पॉलिसी फॉलो करेंगे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पॉलिसी, कंपनसेशन पॉलिसी, मतलब कंपनसेशन बेनिफिट के लिए क्या पॉलिसी रहेगी। प्रमोशन पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी, डिसिप्लिनरी पॉलिसी, वेलफेयर एंड सेपरेशन पॉलिसी। अब मैकेनिज्म ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हम कोई भी पर्सनल पॉलिसीज को कैसे बना सकते हैं, कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो हम पर्सनल पॉलिसीज को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू डेवलप करते हैं, जिसके अंदर पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई नीड। हम सबसे पहले कोई भी इशू को रिकॉग्नाइज करते हैं कि यहाँ पे हमको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए हमको पॉलिसी बनानी है। फिर सेकेंड है गैदर इंफॉर्मेशन। फिर हम उस इशू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, कि हम एम्प्लॉय से पूछेंगे कि क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है। एक्सटर्नली दूसरी कंपनीज में इसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज है, क्या इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड्स है, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड इसमें लॉज है क्या, पूरा हम डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर डिफाइन करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को कि हम ये पॉलिसी के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं, या ये हम पॉलिसी क्यों बना रहे हैं, हमारा एम क्या है। फिर चौथा स्टेप है ड्राफ्ट द पॉलिसी। जब हमको पता चल जाएगा कि हमको ये पॉलिसी इसलिए बना रहे हैं, फिर हम वो पॉलिसी बनाएंगे एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, कि एम्प्लॉयज आसानी से उसको समझ पाए। फिर फिफ्थ स्टेप है कंसल्टेशन। हम उसको टॉप लेवल, मिडिल लेवल, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज सबके साथ कंसल्ट करेंगे कि क्या ये पॉलिसी सही है। अगर सब कोई एग्री करते हैं तो फिर हम उसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन में सबको कम्युनिकेट कर दी जाएगी टॉप से बॉटम तक, और अप्लाई हो जाएगी कि आज से सब वो पॉलिसी को या वो रूल को फॉलो करेंगे। फिर रिव्यू एंड एवोल्यूशन, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या वो पॉलिसी जिस लिए बनाई गई है वो काम उससे फुलफिल नहीं होता है, तो हम उसको अपडेट करेंगे या उसमें चेंजेस करेंगे, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ गुड पर्सोनल पॉलिसीज। एक अच्छी पर्सोनल पॉलिसीज को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सिंपल और क्लियर, जो पॉलिसी है वो एकदम क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि अगर एम्प्लॉय एक हफ्ते से ज़्यादा की लीव लेता है तो उसकी सैलरी कट होगी। एकदम क्लियर और सिंपल होना चाहिए। कंसिस्टेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो पॉलिसी है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से बननी चाहिए, जिस मतलब जो पॉलिसीज हमको हमारे गोल को इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव करने में मदद करे। फ्लेक्सिबल बट स्टेबल, जो एक अच्छी पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल भी होती है और स्टेबल भी होती है। कैसे? जैसे अभी कोरोना का टाइम आया तो लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया। अब की फ्लेक्सिबल पॉलिसी क्या देती है कि हम को डेली ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। ये हमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है पॉलिसी। और स्टेबल भी है कि सबके लिए ये एप्लीकेबल है, और अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो और ऑफिस में भी काम कर सकते हो। लीगली साउंड,
मतलब लीगली और एथिकली वो पॉलिसी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉय से कुछ बंधुआ मजदूरी मजदूरी या इलीगल काम करा रहे हो। वो लीगली सही होनी चाहिए, एम्प्लॉय ओरिएंटेड होनी चाहिए। वो पॉलिसीज से एम्प्लॉयज का भी फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 8 घंटा काम करना है और और उनकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाए एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉय ओरिएंटेड होनी चाहिए कि वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन कर सके, मोटिवेटेड भी रहें, खुश रहें। और प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेबल, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जिसको हम रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कहानी बना दिए, अपने मन से सोच लिए और पॉलिसी बना दिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ पर्सोनल पॉलिसी। पर्सोनल पॉलिसीज के क्या क्या फ़ायदे हैं? पहला, बेटर डिसीजन मेकिंग। पर्सोनल पॉलिसीज हमको सही डिसीजन लेने में मदद करता है। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय के मोरल को बढ़ाने में मदद करता है। कंपनी के बीच में कंपनी के बीच में नहीं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है, क्योंकि उन लोग को पहले से पॉलिसी सब पता है कि ये सिस्टम है, तो अननेसेसरी का क्योस नहीं क्रिएट होता। इंक्रीज्ड इफ़िशियंसी, जो पर्सोनल पॉलिसीज़ हैं वो इफ़िशियंसी बढ़ाने में मदद करती है। वो चीज़ों को क्लियरली डिफाइन कर देती है, तो जो अननेसेसरी का क्लटर होता है वो क्लियर हो जाता है। तो वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने काम में फोकस कर पाते हैं, इससे उनकी इफ़िशियंसी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, पॉलिसीज़ हमारा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। लिमिटेशंस ऑफ पर्सोनल पॉलिसीज़, क्या 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 कमियां हो सकती हैं पर्सोनल पॉलिसीज़ में? पहला, में रिड्यूस मैनेजेरियल फ्लेक्सिबिलिटी। अब पर्सोनल पॉलिसीज़ में सब चीज़ें डिफाइन है कि इसमें छुट्टी देना है, इसमें नहीं देना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे किसी एम्प्लॉयज़ का जेन्युइन रीज़न हम समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारी पर्सनल पॉलिसीज़ अलाउ नहीं कर रही हैं उसके इमोशंस को, तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है पर्सोनल पॉलिसीज़ के थ्रू। टाइम कंज्यूमिंग टू डेवलप, इतनी सारी मतलब हर एरिया से रिलेटेड पर्सोनल पॉलिसी डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। एक एक चीज़ को ध्यान में रख के सोच समझ के पॉलिसीज़ बनाना पड़ता है। कैन बी आउटडेटेड, जो पर्सोनल पॉलिसीज़ है वो पुरानी हो जाती हैं। जैसे जो 10 साल पहले की कंपनीज है उनकी पर्सोनल पॉलिसीज आज के एआई वर्ल्ड में काम नहीं करेगी, उनको अपनी पॉलिसीज को अपडेट करना पड़ेगा, आज के हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई भी कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हम रिजिड नहीं रह सकते कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे या हम वर्क फ्रॉम होम अलाउ नहीं करेंगे। उनको इंडस्ट्री के हिसाब से चीज़ों को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। ओवर स्टैंडर्डाइज में इग्नोर इंडिविजुअल, जो पॉलिसीज है उसके कारण ओवर स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है कि सब कोई एक है, लेकिन हर इंसान तो सेम नहीं होता है। सबकी नीड, रिक्वायरमेंट, स्किल्स अलग अलग होती है। हो सक जैसे ओवर स्टैंडर्डाइजेशन का एक एग्जांपल हो सकता है 9 to 5 जॉब। हो सकता है कोई पर्सन 9 to 5 में कंफर्टेबल ना हो, वो 9 to 5 का काम 2 घंटे में ही कर दे, लेकिन उसको स्टैंडर्ड पॉलिसी के कारण पूरा दिन ऑफिस में बैठना ही पड़ेगा और कोई अपना काम पूरे दिन में भी ना खत्म कर पाए। इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे प्रमोशन पॉलिसी एग्जांपल, प्रमोशन पॉलिसी के एग्जांपल क्या हो सकता है कि हम उनको परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बेस पे प्रमोशन दें। कुछ ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया होने चाहिए कि इस बेसिस में आपको प्रमोशन मिलेगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लीव पॉलिसी का एग्जांपल क्या होगा कि हम पेड लीव्स के नंबर फिक्स कर दें कि एक एम्प्लॉय को इतनी ही पेड लीव्स मिलेंगी। क्लियर अप्रूवल प्रोसेस, एक प्रोसेस डिफाइन कर दे कि इस केस में
इस प्रोसेस के थ्रू आपको लीव मिलेगी और इन केसेस में आपको लीव नहीं मिलेगी। तो कंक्लूजन क्या है, जो पर्सोनल पॉलिसीज है वो एचआर मैनेजमेंट की बैकबोन है। इससे हम क्या क्या चीज़ें इंश्योर करते हैं, फेयरनेस, कंसिस्टेंसी एंड इफिशियंसी, जो एम्प्लॉय के बिहेवियर को अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में मदद करता है इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। और जो प्रॉपरली डिजाइंड पॉलिसीज होती है उससे एम्प्लॉयज़ का भी सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और उनकी इफ़िशिएंसी भी बढ़ती है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, अच्छी होती है और डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने को मिलता है।